हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई हाजिर हो गया है एक नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज जो वीडियो है ये मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था, पर मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को बना लेना चाहिए, क्योंकि समझ लें कि आजकल जो हमारी यूट्यूब है ना वो इस तरह से बनी हुई है जैसे कि वो कहते हैं ना कि जिसको जिन्हें कोई जोर ना लाया होता ना कुछ, वो यूट्यूब पे आगे कर देता है। तो वो कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती या वो जो पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी है उसी वो बहती गंगा तो नहीं, उसे कैसे गंगा नहीं, उसी ना ज़रा साफ़ पानी होता है। तो हमारी उसी खैर अब गंगा का पानी भी साफ़ नहीं रह गया मेरे ख्याल से, जो इंडिया वाले हैं वो बता सकते हैं। इसके अलावा जो है वीडियो थोड़ी सी अनस्क्रिप्टेड होने वाली है, और इसमें जो चल रहा है ना वो इस तरह से चल रहा है कि हमारी जो सी वो कहते हैं ना कि छप्पड़ की छाल मारना, वो वाला काम कर रहा हूँ कि मैं एक छप्पड़ के अंदर छलांग लगाने लगा हूँ। पाकिस्तान की जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो भी एक छप्पड़ का मतलब जो है ना वो पेश कर रही है। उसमें ये चल रहा है कि हमारे जो से वो एक हैं डंकी भाई जो से हैं वो जो से है ना यूट्यूब की फैमिली के ऊपर जो है मतलब यूट्यूब के ऊपर जो है अपनी फैमिली दिखा के कुछ अर्न करते हैं। तो फ्रॉम द नो वेयर एक बंदा जो है ना वो आगे उनके अंदर बच जाता है। अब जो हमारे डंकी भाइयों से हैं उनका तो कुछ हमें समझ आता है कि वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली वगैरह दिखाते हैं। उसके पहले कोई अच्छा सा कंटेंट बनाते थे, वो कुछ अच्छा, बल्कि तब भी अच्छा नहीं था, बस ठीक था। मैं उस टाइम पे हम बच्चे थे, मैं तो बच्चा नहीं था, पर ये था कि मैं उस टाइम पे काफ़ी यंग था, क्वाइट यंग। तो उस टाइम पे कंटेंट अच्छा लगता था, और इवन कि उसके खिलाफ की बात भी करता था तो हमको ऑफेंड हो जाता था कि यार ये इसके खिलाफ क्यों बात कर रहा है। तो अब ये इशू चल रहा है कि भाई साहब जो से जिस चीज़ को खुद रोस्ट करते थे उसके ऊपर वो काम खुद करने लग गए हैं। और मेरा ख्याल है कि है इस ऐसे बंदे के ऊपर जो है ना वो कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि ये खुद होता तो अपने आप को रोस्ट करता या नहीं करता। मैं काफ़ी लोगों की वीडियोस ये भी सुन रहा था। उसके बाद में भाइयों से फ्रॉम द नो वेयर आके जो उसके अंदर बच गए भाइयों से हैं, उनके अगर हम काम की बात करें तो मुझे उनका नहीं आइडिया था। इस कंट्रोवर्सी के बाद जाके मुझे उसका पता चला, वो हमारे जो से तलहा रिव्यूज़ वाले जो से हैं, अब नाम ले ही लेते हैं यार उसका, जो उसके अंदर आगे बच गया टंकी के अंदर आगे जो बच गया उसका नाम तलहा है। और उसने क्या उखाड़ा है कि उन्हें अपने प्यो को डुबा लिया। तो मसला ये हुआ कि उन्होंने आके अपने प्यो ने कुट पवा ली, और ये उखाड़ा भाई ने ना, उसके बाद जाके फेमस हुआ। उसके बाद उनके 3-4 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए। आई थिंक उसके वीडियो डालने से पहले कोई यहाँ से 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर था, और उसके बाद जैसे ही उसने अपने बाप को कुट पड़वाई तो उसके 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो वो भाइयों से है ना वो सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें बाय सेल करते हैं, बाय भी नहीं करते होंगे, सेल ही करते हैं, और उनका अपना कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये भाइयों से हैं वो डंकी के अंदर आगे को बच गए। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है इनके फेसेस को देख के मैं इनके नाम ही रख रहा हूँ, इनकी हरकतों की वजह से इनके नाम रख रहा हूँ। तो वैसे ये डोंकी होता है, जो डोंकी होता है ना उसकी भी हरकतें ऐसी होती है कि हेलो जी, ये वो ऐसे ऐसे करके करते हैं। ये डंकी भाई जो है हमारे, तो ये जो है ये इस तरह के काम ही करते हैं जो डोंकी बचपन में अपने काम करता है ना, उसी तरह के काम करते हैं। तो ये भाई साहब जो है ना इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है तलहा रिव्यूज़ के साथ। और बेसिकली ये मेन प्रोडक्ट जो सी है ना, मेन प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग की जो प्रोडक्ट थी वो थी हमारे जो चाइना का आईफोन गिव अवे करता है ना, वो भाई थी। तो मैं अब यही कह सकता हूँ यार, मैं डायरेक्ट नाम लूँगा तो हो सकता है वो ऑफेंड हो जाए, मुझे भी कॉल शॉल कर दे यार। मैं देख लूँ कोई कॉल तो नहीं आ रहा। नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं है। अच्छा, वो भाई जो चाइना के आईफोन देता था, गिव अवे करता था, बल्कि वो भी नहीं देता था ना। तो वैसे चाइना के नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान के आईफोन कहना चाहिए, क्योंकि अब हम हर गंदी चीज़ें उसी को चाइना के ऊपर नहीं डाल सकते। यार ये एक अलग टॉपिक है कि चाइना गंदी चीज़ सारी चाइना में ही बनती हैं। तो ये है मतलब ऐसी चीज़ें जो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसी चीज़ें चाइना में बनती हैं। और पाकिस्तानी बनवाते भी ऐसी चीज़ें ही हैं वहाँ से। मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना वो चाइना में जाके यही बात करते हैं कि जो सबसे गंदी चीज़ है ना वो हमें बना कर दे दो। अच्छा, तो भाइयों से हमारे वो चाइना के आईफोन जो गिव अवे करते थे, ये उनकी प्रोडक्ट थी, जो कि अनस अली जो सा, उससे पहले शायद आपने नाम सुना हो कि वो जो सा वो गद्दे के काम, वो भी गद्दे वाली काम करता था। कभी किसी से बॉक्सिंग मैच रख लिया, कभी किसी से कुछ कर लिया, कभी किसी से कुछ कर लिया। तो वो भाइयों से है ना हमारे, उन्होंने देखा है यार कि ये नदीम अली ने देखा कि ये इस तरह से हो सकता है कि यार ये तो बड़े पैसे कमा सकते हैं, मतलब 30-35 लाख रुपये तो मुझे ही दे रहा था, तो ये तो करोड़ 1.5 करोड़ मतलब ज़्यादा ही कमा रहा था, मतलब 2 करोड़ कमा रहा था कोर्स बेच के। उसने कहा ये क्यों ना अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, अपनी। अच्छा, उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, तो उसके बाद उसने अब उसको मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए थे, क्योंकि उसका ना जो करेक्टर है ना इस तरह का हो गया हुआ है कि उसके ऊपर कोई ना बिलीव नहीं करता कि वो एक यूट्यूब का क्रिमिनल नहीं होता, इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी हो गई है। मैं क्या क्रिमिनल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, फंड हो जाएगा, फ़ोन कर देंगे, देख लेंगे फ़ोन तो नहीं है, नहीं भी देखनी है। अच्छा, तो वो जो सा है ना, बाय द वे मेरा फ़ोन जो सा फ्लाइट मोड पे लगा हुआ है अच्छा,
तो वो भाई जो से हमारे वो बनाते थे, क्या नाम है, उन्होंने देख लिया, उन्होंने लोगों को पहले बेवकूफ़ बनाते थे। उस बार उन्होंने कहा जी क्यों ना इसके अंदर इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल किया जाए। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि भाई साहब जो से है ना 2 बंदों को पकड़ते हैं, एक वो जब खच को और एक ही हमारे डंकी भाई को पकड़ते हैं। वो कहते हैं इसके कोई 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसके कोई 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, टोटल 11-12 मिलियन हो जाएंगे। और इनके जो से कंपाइल करके हम जो व्यूज़ की बात करें तो वो आ जाते होंगे 4-5 लाख 6 लाख व्यूज़ आ जाते होंगे। तो वो कहता होगा यार 6 लाख लोग जो से है ना ये हमारा 5,000 का कोर्स लें, और वो भी मंथली बेसिस पे वो पे करें। और इवन के इनके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, सब वो हैं यार माइनर्स हैं, मतलब अंडर 18 के लोग हैं जो से मतलब जो इनको देखते हैं। तो अब जो सा है ना वो उसका अगर मैं कैलकुलेशन निकालूँ तो ब्रांड तो बाद में निकालेंगे, आप लोग निकाल लेना, पता चल जाएगा मंथली कितने की दिहाड़ी लगाना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद नदीम भाई जो से है ना वो कहते हैं डकी से जाके मशवरा करते हैं हमारे डंकी भाई से, डकी उस डंकी भाई हमारे जो से हैं उनसे जाके जो है ना वो मशवरा करते हैं। तो वो आगे से उनको क्या बताते हैं जी कि ऐसा करो रिजल्ट को मैं मिला रहा हूँ कि 33% ईच, बाकी तीनों का यही इसी तरह के कुछ वर्ड थे कि 33% ईच जो है ना वो हमें मिल जाएगा। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि यार ये जो तलहा है इसने इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे रिकॉर्ड कर ली, समझ से बाहर है, बहरहाल फ्रॉम द नो वेयर आके वो इनके अंदर बच गया। अच्छा, वो इनके अंदर आगे बजा तो उसने इनकी ना वो जैसे कहते हैं ना पुरानी गाड़ी के अंदर अगर नई गाड़ी आके बजे ना तो नई गाड़ी का उससे इतना नुकसान नहीं होता, पुरानी गाड़ी के तो परचकच्चे उड़ जाए। अच्छा, उसमें क्या हुआ, ये पुरानी गाड़ियाँ उसी दिन इनके ऊपर खच्चे इंजर पिंजर हिल गए इनके, किसी का टायर उधर जाके गिर गया, किसी का इंजन उधर जाके गिर गया, किसी की कोई चीज़ उधर जाके गिर गई। तो ये मसला हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उठा के उसका अब्बा कूट दिया, मतलब उन्होंने पुलिस वालों को भेजा। माशाल्लाह से हमारी पंजाब पुलिस, आपको उनको उनकी कारकर्दगी का पता है, उनकी इंटेलिजेंस का भी आपको पता है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे। और वैसे भी वो अब मैं उनकी स्पेशल ब्रांच का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो जो है उस काम में माहिर है, उनको पता है। तो उन्होंने ऐसे करके उसे उठाया और उन्होंने काम शाम डाल के तो उन्होंने ये कर दिया। उसके बाद वो बंदे ने आके उसने वीडियो बना दी। और बाय द वे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी यार कि उन्होंने उसके अब्बू को उठाया, लेके चले गए, उसको तो उन्होंने छोड़ भी दिया। उस पर वो बकौल उसके करंट शर्ट भी लगाया, कपड़े उतारे, नंगा किया, करंट गया। तो 8 घंटे बाद वो वीडियो बना रहा है, उसका अब्बू उसके अंदर ऐसे इजीली ऐसे करके बैठा हुआ है। समझ से बाहर है यार, ये चल क्या रहा है। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये स्क्रिप्टेड है, मतलब ये स्क्रिप्टेड है और ये सारा प्री प्लान था कि हम इस तरह से ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे हमें ना व्यूज़ आएंगे। तो अब जो है हमें छप्पन में छलांग मार ही दी है, तो वो कहते हैं ना हम भी सब नंगे होते हैं। तो अभी हम भी जो है नंगे होकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और दूसरा नंबर भी चल रही है, कहते हैं ना कोयले की दलाली च मुँह काला, कमाई आपने पता नहीं कुछ की कि नहीं, मुँह काला आपने करवा लिया। तो कोयले की दलाली में मुँह काला कि ये सीन चल रहा। अच्छा, उसके बाद में हमारे जो से एक वो हैं डॉक्टर साहब, जो कि पता नहीं शायद उन्होंने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा, मुझे आज तक नहीं उनकी पता उनकी समझ आई कि उन्होंने ज़िंदगी में उखाड़ा क्या। वो ऐसे ना कनखियों से देख रहे होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके बंदा नहीं देख रहा होता कनखियों से कि अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। वो जो सा है ना वो भी फ्रॉम द नो वेयर आ जाते हैं कहीं से, वो आके जो सा है ना वो एक्सपोज मार देते हैं, कि अपने जोन में उनका जो एक्सपोज होता है, उन्होंने अपने जोन में जो सा एक्सपोज मारना शुरू कर दिया। और सारा दिन ये यूट्यूब पे बैठे रहते हैं यार, क्लिनिक में प्रैक्टिस पता नहीं कब करते होंगे। कभी वो किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, मतलब वो बंदा जो सा ना वो मुझे लगता है किसी को अच्छा समझते नहीं है शायद। तो वो जो सा है ना वो फ्रॉम द नो वेयर आके वो भी इनके अंदर बच जाता है। अच्छा, वो भी बच जाता है। उसके बाद में क्या सीन होता है कि एक और हमारे भाई जो से हैं, वो अहमद है नाम है, क्या पता नहीं क्या नाम है, मुझे उसका भी नहीं पता, वो भी कहीं से नया ही आया। तो वो आगे जो है ना वो तलहा को और डंकी को नुकसान आमने सामने ऐसे ऐसे करके उठा देता है। अब सीन ये चल रहा था कि जो हमारे डंकी भाई थे ना, उनके पिछले कोई 7-8 दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वो इस 7-8 दिन में जो है ना उनके कोई 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो गिर जाते हैं। तो वो सारा कुछ बंद करके, जैसे कहते हैं ना बत्तियां बुझा दे, खिड़कियां बंद कर दे, दरवाजे बंद कर दे, हमें कि मेरी घड़ी दी बत्ती चल दी। तो वो भाइयों से है ना वो आके ये सीन करते हैं, वो सारा कुछ बंद शंद करके वो आके सो जाते हैं, मुंह पे कम्बल भी ले लेते हैं। तो उसके बाद हम जानने को याद आता है कि यार अब मैं क्या करूँ कि ये तो सारा कुछ मेरे खिलाफ हो गया, फलाना भी मेरे खिलाफ हो गया, यहाँ से भी हो गया। इवन के शाह मदरीस जो है वो 7 सालों के बाद जो है ना वो अपनी खामोशी को तोड़ता है और जो है ना एक वीडियो बना देता है, जिसके अंदर वो बताता है कि इसने मेरे साथ ये किया। और बाय द यार अगर मैं अल्लाह को ज़्यादा जान के बोलूँ ना, तो मुझे खुद इस चीज़ का बुरा लगा कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि भाई साहब जो से हमारे डंकी भाई जो से हैं ना, वो एक्स पे जाके उस टाइम पे जो ट्विटर होता था वहाँ पे जाके उसकी प्रोफाइल यूज़ करके, उसका नाम यूज़ करके तो गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे और उसने 7 सालों से संभाल के रखे हुए थे। वो भाइयों से है ना वो उसने वो स्क्रीनशॉट भी सारे शेयर किए उनके। उसने बताया जी कि ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करता रहा, देखें मैंने सब्र किया तो लगा मैंने उसका मुझे सब्र का फल ये दिया। तो अब मैं अगर देखूँ ना, शाम दरीस ये इधर बैठा हुआ है और हमारे डंकी भाई इधर बैठे हुए हैं,
अगर इन दोनों के कंटेंट को जो है ना वो हम कंपैरिजन करें दोनों के कंटेंट का, तो शाम जो है ना वो बेहतर कंटेंट बना रहा था उस टाइम भी, क्योंकि उसकी वाइफ जो सी है फ्लोगी, अब मुझे उसके वाइफ का रियल नाम नहीं पता, फ्लोगी फ्लोगी के नाम से मशहूर है। तो वो जो सी उसने बाय द वे पूरा ऐसे हिजाब लिया होता था और ये चीज़ें उसकी कवर्ड होती थी। तो वो कुछ ये है कि वो यार देखो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं ना, उनकी जैसी ग्लूमिंग होती है वो उस चीज़ को उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उनको इस चीज़ का पता है कि नहीं पता कि गाना गाना जो इस्लाम में हराम है। तो वो इस तरह से सीन चल रहा था कि भाई वो इस तरह से वो कंटेंट बना रहा था। ये भाई साहब आते हैं, इनके उस टाइम पे जो है ना 1 लाख सब्सक्राइबर थे शायद, ये आके उनके अंदर बच जाते हैं। अच्छा, ये इनके अंदर बचते हैं, फिर उनको रज के जलील करते हैं। ये उनके कराची में एक जो सा उनका शो हो रहा होता है या वैसे ही वो कहीं घूमने गए होते हैं, वहाँ पे एक बंदा उठता है, वो फ्रोगी के मुँह पे थप्पड़ भी लगा देता है। तो ये सीन चलता है। और उसके बाद में क्या होता है कि भाई साहब के ऊपर थोड़ी देर पहले जो साहब हमारे बदला बड़ोदर जो से हैं वो एक रोस्ट बना देते हैं। तो वो 2-4 वीडियो बनाते हैं, तो भाई साहब जो से हैं वो उनको उठवा लेते हैं, उसको भी उठवा लेते हैं, उसको चुपड़े चुपड़े मरवाते हैं। और उसके बाद में जो है वो ये भी उसके मुँह से खिलवा लेते हैं जी के बोल जो है ना ये डकीन जो है वो मेरा बाप है। तो ये जो सा सीन है वो चलता है। उसके बाद में जो है ना ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही होती है, ऊपर से सब्सक्राइबर गिर रहे हैं और ये हो रहा है। तो हमारे जो टकी भाई जो से है ना वो तलहा रिव्यूज़ के साथ जाके एक ऐसी वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर भाई जो है ना अपना सारा मलबा, अपना गंद बुलंद ये वो सारा कुछ उठा के जो है ना वो डाल देते हैं हमारे चाइना के आईफोन के ऊपर। तो वो भाई जो से हमारे जो चाइना का आईफोन गिव अवे करते थे उसके ऊपर सारा कुछ डाल के खुद भाई साहब ऐसे हाथ हाथ झाड़ के तो अब वो साइड होने लगे। मैं कभी तक वो वीडियो आई नहीं, मैंने देखी नहीं, आएगी तो मैं देख लूँगा, फिर आपको उसका ओपिनियन भी बता दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है ना पाकिस्तान की, वो एक बन गई, वो कहते हैं जिसको कुछ जोर से आया होता है तो यूट्यूब पे कर देता है। तो ये चल रहा है, कंटेंट की क्वालिटी है ना वो इतनी को गंदी हो गई हुई है कि मैं यार कभी कभी ना हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी देश है इंडिया, अगर मैं उसकी कुछ चीज़ें देखता हूँ ना तो मैं बल्कि बहुत ज़्यादा यार, इवन कि कभी हम डगी का मुवाजना करते थे वहाँ पे यार हमारे कैडी मनाटी के साथ कि यार उसका उसके कंटेंट की क्वालिटी, उसकी चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें थी, मैं उससे करता था। इवन कि यार मुझे लगता है कि 2020 में जो कंटेंट मोडू बना रहा था, यूहानो बना रहा था, हालांकि उसके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं, पर उसको अपनी किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया। तो हमारा यार इरफान जुनेजो, मतलब इस तरह के कंटेंट जो से थे ना उनको देख के बंदे को ये वाइब आती थी यार मैं इस तरह की जो सी क्वालिटी है ना वो बनाऊंगा। तो अब जो हमारे डेली ब्लॉगर्स वो जो से वो कहते हैं जी 5 ही क्यों है जी, वो रजब है जी, वो सिस्टोलॉजी है जी, वो डक्की है जी, तो वो जो जुल्करनैन है, तो उसके बाद जो है ना वो गिनती उंगलियां खत्म हो जाती हैं, तो बाकी उंगलियां खत्म हो जाती हैं 5 के बाद। तो ये सीन जो है ना वो हो जाता है। तो यकीन करो इनकी सारी हरकतें देख के मेरा दिल करता, मैं कहना यार मेरी जुत्ती कितने, चलो रहने दो जुत्ती, रहने दो, मैंने डंडा फड़ाओ यार। डंडा मांगा था ये क्या दे दिया मुझे। इसका इसका अलग टॉपिक है, छोड़ो पड़ा, इसको मैं किसी और बताऊंगा। तो बंदे का वाकई दिल करता है यार कि बंदा क्या मेरी जुत्ती कितनी, बंदा जुत्ती ला लवे तो पा ना लम्या लवे तो कभी कुछ ना बस वेखी जाए। तो फिर उसके बाद जो है ये सारा सीन चलता है। अब देखें पॉडकास्ट जो सी आती है उसके अंदर हमें क्या पता चलता है, क्या सीन होते हैं, और तलहा रिव्यूज़ जो है वो क्या कहता है। मुझे यार ये सीन की है ना कभी कभी ऐसा, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि मुझे इसकी एक वीडियो बना देनी चाहिए कि ये शायद स्क्रिप्टेड है सारा कुछ। तो फिर मुझे लगा कि यार अभी वो लगे हुए हैं, इनको आपस में गुत्थम गुत्था हो लेने। वो कहता है ना कि वो सूर का शिकार करने चले ने साढ़े ना, सूर के शिकार के उसमें फायदा उसका बल्कि नुकसान ही होता कि ना वो शिकार कर भी लिया तुम खा नहीं सकते, जे ना किया तो अपने आप को थक थका के वापस आ जाए। सूर का शिकार करने के लिए साढ़े निकले हुए हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है पाकिस्तान की, इसके क्या बनता है। सीरियस नोट में पहले मेरा दिल किया कि मैं बनाऊँ, फिर मुझे लगा यार जैसी अनस्क्रिप्टेड सी बनती है मैं बना लेता हूँ। तो वीडियो बना के बाद में फिर आपका ओपिनियन देखते हैं क्या बनता है। ये है कि सेकंड वीडियो फिर आपका नहीं बनाएगा, और इसी तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की चीज़, इस तरह की वीडियोस आती रहा करेंगी इस चैनल के ऊपर। तो डैट्स ऑल फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।